हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। अच्छा, आज हम करने वाले हैं अभी जो शेयर एंड डिविडेंड के लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिए थे भाई, ठीक है। 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उससे प्रीवियस भी कुछ पार्ट्स बने हुए इसके। तो यहाँ तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जिनको नहीं मिल रही है, ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा भाई, वहां पे आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो भाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, मटेरियल स्टडी जितना भी है वहाँ पर, चाहे वर्कशीट हो, फॉर्मूले शीट्स हो, रिविजन नोट्स हो, सब कुछ मिलेगा भाई वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 25 की, क्योंकि 24 तक तो हो गए थे अपने, 25 से करेंगे। बुक्स निकाल लो, स्टेटमेंट रीड करो भाई, देखो क्या देखा है स्टेटमेंट में। आपको बोला 25 क्वेश्चन में, अ पर्सन इन्वेस्ट 4368, कितने रुपीज है भाई, पहले तो रुपीज लिख लो। इन्वेस्टमेंट 4368 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। एंड ही बाय सर्टन 100 रुपीज शेयर्स, 100 रुपीज यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, मार्केट वैल्यू 91 है। एंड ही सेल आउट वर्थ रुपीज 2400 व्हेन दे हैव राइजन टू 95। तो अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। हमें नहीं पता यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं टोटल। तो आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। आई कितनी है अभी इन्वेस्टमेंट, ऊपर देखो 4368 है। नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, मार्केट वैल्यू 91 है। इस साइड जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4368 बाय में 91, ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसको आप 7 पे काटोगे तो कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 13 आ जाएगा, 13 7 जा 91 होता, हाँ। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। फिर इसको काट दो भाई तो 48 आ गया भाई। कितना आ गया, 48 आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर है 48। चलो भाई, यहां तक पार्ट हो गया, हमने नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखो, ही सेल आउट शेयर वर्थ रुपीज 2400, यानी कि 2400 के जो शेयर की वर्थ है। अच्छा, शेयर वर्थ कितनी देखिए अभी, शेयर 2400, और यहां से मुझे निकालने हो कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इस वर्थ के हिसाब से। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला भी नया आया है। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, N1 बोल देते हैं इसको। तो फेस वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 100 दे रखी है। 100 उस साइड जाके डिवाइड में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 की 2400 बटा में 100, तो काटो भाई, कितना आ जाएगा 20। N1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 24। क्लियर हो गया भाई, N1 की वैल्यू 24। फिर क्या बोला है, एंड ही हैज टू राइजन टू 95। जब वो 95 के हुए भाई, अब देखो टोटल वैल्यू निकालेंगे कैसे इसकी, सेल प्रोसीड निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या आगे उसने सेल किया 24 को 95 के हिसाब से, तो 24 इंटू में 95 मल्टीप्लाई कर लो भाई। देखो साइड में कर देता हूं मैं यहाँ पे 95 को 24 से, 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 9 जा 36 टू 38, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 9 जा 10 और 1 19, 0 8 9 3 12, 2280। कितना है अभी, 2280। चलो ये तो हो गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि बचे हुए शेयर, बचे कितने शेयर वो निकालते हैं। टोटल शेयर कितने आए थे अभी ऊपर 48, और कितने उसने यहाँ पर देखो 95 के हिसाब से है यहाँ पे 24, तो बचे कितने, 48 में से 24 निकाल देंगे तो N2 नंबर ऑफ शेयर निकालने। अगर रिमेंडिंग शेयर तो 48 में से 24 माइनस कर दो तो 24। तो सेल प्रोसीड S2 लिख देते हैं इसको S1 मान लेते हैं, क्योंकि ये सेल प्रोसीड 1 थी, ये 2 है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, अब 85 के हिसाब से है, किसके हिसाब से, 85 के। तो बाकी बचे हुए 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से, ठीक है। ऐसे कर करके उसने धीरे धीरे अपने शेयर्स की वैल्यू बताई है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 85 को 24 से, करना भाई 85 को 24 से ही कर देते हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 8 जा 32 और 2 34, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया भाई, 2 8 जा 16, 1 17, 0 4 7 3 10 1 0, 2040 भाई। कितना आया है 2040, तो लिख दो यहाँ पे। लास्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द गेन और लॉस। अच्छा, लॉस हुआ कि गेन हुआ वो निकालना है। तो टोटल वैल्यू कितनी थी अपने पास, 4368 लिखो। लॉस होगा वैसे तो पता चल गया मुझे, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो भी जितना तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो कितने का लॉस हो वो निकालेंगे,
4368, टोटल में से माइनस कर दूंगा इन दोनों का सम, 2280 प्लस में कितना था भाई 2040। चलो भाई सोल्व करते हैं। 4368 माइनस 0 0 0 हो गया भाई, 8 और 4 12, 1 कैरी गया, 2 और 1 3, 2 और 2 4। इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 48 बचेगा भाई। कितना बचेगा, क्योंकि 8 एज इट इज, 6 में से 2 गया 4, हाँ बस ठीक है 48। तो 48 रुपीज़ का लॉस हो गया भाई यहाँ पे उस बंदे को, ठीक है। तो ये था भाई इस क्वेश्चन में लॉस बताना था कितना हुआ, जो कि हमने बता दिया है। क्वेश्चन कौन सा था भाई 25 था। अब चलते हैं 26 पे। चलो भाई 26 नेक्स्ट पेज पे था, तो नेक्स्ट पिक्चर निकालनी पड़ेगी मुझे। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं थे भाई। आई होप आपको सारे समझ भी आए होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ थोड़े से बचे हैं बस क्वेश्चन, अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई 26 क्वेश्चन निकाल लो। 26 की स्टेटमेंट रीड करो। बोला है बाय परचेजिंग 50 रुपीज गैस शेयर्स फॉर 80 ईच। देखो भाई सिंपल बोला है, 50 के शेयर्स थे, 80 के यहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, अ मैन गेट 4% प्रॉफिट, और प्रॉफिट 4% ऑन द इन्वेस्टमेंट, व्हाट परसेंट इज कंपनी पेइंग एंड व्हाट इज द डिविडेंड इफ ही बायज 200 शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू ले लेंगे भाई यहाँ पे सबसे पहले, और फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है भाई, 80 रुपीज का बेच रहा है, 50 का उसे पड़ा था। उसके बाद गेट 4% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज 4 आपके पास। रिटर्न परसेंट तो पता ना आपको क्या होती है, रिटर्न परसेंट होती है 4%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपने बतानी है यहाँ पर प्रॉफिट पे, तो व्हाट वाज द कंपनी पेइंग एंड द डिविडेंड ही बाइज। तो सबसे पहले तो बताना है यहाँ पर कि रेट ऑफ परसेंटेज क्या रहेगा, क्योंकि रेट परसेंट नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है अपने पास, वो रिटर्न परसेंट है। तो रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था, रिटर्न परसेंट होता आपका एनुअल डिविडेंड बाय में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, यही होता है ना फॉर्मूला। एनुअल डिविडेंड फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई में कितना होता है भाई रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन में 100। और उसी के नीचे क्या आता है भाई अपने पास, इन्वेस्टमेंट का होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इनटू में 100। 100 से 100 एन से एन कट जाता है, ये बचता अपने पास, इसी को मैं लिखूंगा। और रिटर्न परसेंटेज कितनी है 4 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है अपने पास 50, रेट ऑफ डिविडेंड हमें नहीं पता है, नीचे मार्केट वैल्यू कितनी है 80, 0 से 0 कट गया भाई, 8 इस साइड आके मल्टीप्लाई, 8 4 से कितना हो गया 32, 5 इस साइड आके डिवाइड, क्योंकि 5 डिवाइड में जाएगा ना साइड, तो काटेंगे भाई इसको कितना आएगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज आएगी 6.4%। क्लियर हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा रेट निकल गया, हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ शेयर 200 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ शेयर 200, नंबर ऑफ शेयर है 200। तो एनुअल डिविडेंड निकालना, फेस वैल्यू अपने पास 50 है ये, तो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला सभी को पता ही है भाई, नंबर ऑफ शेयर 200 है, मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू 50 है, रेट ऑफ रिटर्न 6.4 के लिए हटाने के लिए नीचे 100, और साथ में पॉइंट हट के नीचे 10 लग गया भाई, इन 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 5 जा 10 करेंगे तो 640 आ गया। ये था आपका एनुअल डिविडेंड। देखा 26 क्वेश्चन में 2 ही चीजें निकालनी थी, एक तो निकालना था एनुअल डिविडेंड और एक निकालना था रेट ऑफ डिविडेंड या रेट परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए भाई अब आपको क्या दिया 27 के अंदर, जो 27 और 28 क्वेश्चन है ना, बहुत ही छोटे क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझने हैं बस, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। 27 में देखा है 100 शेयर्स आप कंपनी के शोल्ड कर रहे हो डिस्काउंट ऑफ 20%, तो सिंपल है 100 यहाँ पे क्या होगी फेस वैल्यू होगी भाई, 100 रुपए के जो वो है शेयर है, लिख देता हूँ मैं, और डिस्काउंट मिला है 20%, यानी कि 100 में से 20 माइनस कर दो तो मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी 100 रहेगी ना, बस 100 का 20% 20 ही होता है, और 20 डिस्काउंट है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन फेस वैल्यू। तो ठीक है, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी भाई, सॉरी मार्केट वैल्यू 100 की लिख रहा हूं मैं, इसमें से 20 माइनस करेंगे और 80 आएगा, यह है मार्केट वैल्यू। उसके बाद क्या दिया भाई, इफ द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 15%, रिटर्न इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न आपको दे रखा है कितना भी आपके पास 15%। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट रिटर्न का, रिटर्न का फॉर्मूला होता है भाई मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू बोल रहा हूं, फेस वैल्यू इनटू में कितना भी अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर, तो कट जाते हैं, बच जाता है रेट ऑफ डिविडेंड, और डिवाइड में आता भी अपने पास मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला भी अभी पीछे भी निकाला था और इससे प्रीवियस कई क्वेश्चनों में हम यूज कर चुके हैं ये, और यही लगना फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में भी शायद यही लगे। रिटर्न कितना भी अपने पास 15 है, कितना है
फेस वैल्यू कितनी है भाई 100 है, रेट ऑफ हमें नहीं पता है, मार्केट वैल्यू कितनी है भाई 80 है, काट दो भाई, 0 0 कट गई, 2 4 जाए 2 5 जा 10, ठीक है भाई। तो ये सट जाएगा, डिवाइड में आएगा तो रेट की वैल्यू आ जाएगी 15 गुना में 4 बटा में 5, 5 3 15, 3 4 12, तो आ जाएगा 12%। तो जो रेट ऑफ परसेंटेज निकाल रहे थे डिविडेंड की वो 12% आएगी, और क्वेश्चन यही खत्म, बस आगे नहीं करना, इतना ही था। देखा छोटा सा था ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, वो भी ऐसे ही है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, रेट परसेंटेज दिया, रेट ऑफ डिविडेंड 14%, मार्केट वैल्यू 50 है, तो बताओ फाइंड द मार्केट वैल्यू 50 शेयर्स इफ द रिटर्न इन्वेस्टमेंट वाज 10। रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिटर्न दे रखा आपको 10, फेस वैल्यू दे रखी है आपको 50, तो बताओ मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये आपने निकालना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है, तो करते हैं शुरू। देखो रिटर्न कितना है 10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है भाई अपने पास 50, ये कितना भाई 14, अपोन में कितना भाई मार्केट वैल्यू लिखेंगे नीचे। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं, भी देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। मार्केट वैल्यू से 10 इस साइड डिवाइड में, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 50 इंटू 14 बाय में 10, 0 से 0 कट गया, 14 5 से 70, तो मार्केट वैल्यू आ गई 70 रुपये। कितने भाई 70 रुपये आ गई। और ये था आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। देखा छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं थे, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला, सेम ही चीज़ लगी है दोनों में, रिटर्न का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैंने निकाला था यहाँ पर, ये वाला, ये बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी का यूज़ हो रहा है बहुत बार यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, आपको 29 में क्या दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखते हैं भी 29 में आपको दिया है 10,000, जो कि है यहाँ पे भाई अ कंपनी विद 10,000 शेयर, तो शेयर है हमारे पास 10,000, तो एन की वैल्यू है जो अपने पास, नंबर ऑफ शेयर वो है 10,000। उसके बाद 100 इसकी वैल्यू है फेस। ठीक है भाई, फेस वैल्यू कितनी है भाई 100। उसके बाद डिक्लेयर्ड एनुअल डिविडेंड 5%, एनुअल डिविडेंड यानी कि आपको देखा भाई रेट ऑफ डिविडेंड कितना भाई 5% का, कितने का 5% का। तो बोल रहा है कि इसकी एनुअल डिविडेंड निकालो पहले पार्ट में, 3 पार्ट है इसके, पहला पार्ट कर रहे हैं। तो एनुअल डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम ही निकालनी है आपको। नंबर ऑफ शेयर कितने 10,000, फेस वैल्यू 100, रेट परसेंटेज 5/100, कट गया भाई कट गया, 5 से इसको करेंगे 50,000, तो पहले का आंसर आ जाएगा 50,000। फिर करते हैं दूसरा पार्ट, भाई ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में बोल रहा है व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम अ मैन हु हैज 72 शेयर, एक बंदा जिसके पास सिर्फ 72 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितने उस बंदे के पास 72, फेस वैल्यू कितनी है भाई 100, रेट डिविडेंड कितना है 5%, यही चीज है ना। तो बताना है कि उस बंदे को कितना फायदा होगा, तो उसके लिए एनुअल डिविडेंड निकाल लेंगे 72 इंटू में 100 इंटू में 5 बाय में 100, कट गया भाई, मल्टीप्लाई करो 5 2 10, 1 कैरी गया भाई, 5 7 35 136, तो 360 उसको पैसे मिलेंगे लास्ट साल के अंत में। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, किस पे भाई, थर्ड पार्ट में बोल रहा है इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसको, कितना मिल रहा है, रिटर्न परसेंटेज है उसके पास 4%। तो आपको मैंने रिटर्न का फॉर्मूला बताया था भाई, 4 इज इक्वल टू एफ, नीचे था मार्केट वैल्यू और इनटू में था नंबर क्या था उसका नाम आर, रेट ऑफ जो भी इतने पास परसेंटेज रखी होती है, ये फॉर्मूला था 4, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 5 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू कितनी है अभी अपने पास 100 रुपये, मार्केट हमें निकालनी है यहाँ पे उसके पास कितनी रहेगी। ठीक है ना, अगर वो 4% के हिसाब से कर रहा है तो फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर शेयर ईच, तो मार्केट ही बतानी है उसकी वैल्यू। तो इस साइड आज घूम के उस साइड चला जाएगा, 4 से काट दो भाई यहाँ पे, 4 दूनी 8, 25 हो गया, 25 5 125, तो जो मार्केट वैल्यू होगी भाई वो कितनी रहेगी यहाँ पे, मार्केट वैल्यू 125 रुपीज़। ये आ जाएगा भाई थर्ड पार्ट का आंसर। तो 3 पार्ट थे, तीनों सोल्व हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो अभी तक किए हैं और ये वाला अच्छे समझ आए हैं भी। वीडियो लाइक कर दिया करो जिसको क्वेश्चन समझ आए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर किया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो यहाँ पे, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको सब कुछ मिलता रहे स्टडी मटेरियल वहाँ पे फ्री में। 30 क्वेश्चन में देखो क्या बोला, मैन सोल्ड सम 100 शेयर पेइंग 100 है, यानी कि
₹100 शेयर, तो फेस वैल्यू कितनी होगी अपने पास? इसमें 2 पार्ट बनेंगे भाई, पहले मैं यही कर देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 100 है। कितने अभी? 100। उसके बाद सॉरी नंबर ऑफ शेयर नहीं यार, फेस वैल्यू है, तो क्या है? फेस वैल्यू है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है पेइंग 10% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%। और क्या दे रखा है भाई यहाँ पर? उसके बाद दिया है डिस्काउंट 25% का, डिस्काउंट मिला 25%। अच्छा, और क्या दिया भाई? ये तो पहले पार्ट का था। अब अगले सेल प्रोसीड में चलते हैं। वहां पे है फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ है 16%, और क्या दिया है? डिविडेंड कोटेड 80%, मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 80। इंक्रीज हिज इनकम बाय 2000, बाद में 2000 इंक्रीज हुई है इनकम, यानी कि दोनों का डिफरेंस, तो दोनों निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर तो मैं पता नहीं, उसको एन ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी फॉर्मूला, एनुअल इनकम निकालो पहले इसकी, एनुअल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर n, मार्केट वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 100, रेट ऑफ डिविडेंड 10 पॉन में 100, कट गया कितना आ गया अभी? 10n। उसके बाद प्रोसीड निकालो। प्रोसीड में क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू जो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? 25% यहाँ पे कम मिला है, क्या मिला है? 25% यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट है, तो 100 का 25 निकालो, कितना होता है 100 का 25%? 20 से 20 कट गया 25 आएगा, और 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केट वैल्यू 75, तो सोल्व करके आ जाएगा 75n, ठीक है भाई। अब यहाँ से मुझे निकालना है उस साइड नंबर ऑफ शेयर, तो n1 की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर n1, वो कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पे उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है भाई? 75n के इज इक्वल टू n1 इंटू मार्केट वैल्यू 80 दे रखी है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। याद है ना इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? देखो ये जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट है, क्लियर हो गई मेरी बात? प्रोसीड सेल प्रोसीड इन्वेस्टमेंट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये 80 है, तो 80 जाएगा डिवाइड में, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 75n अपॉन में 80। अब निकालते हैं इसका एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड बोल दो चाहे। देखो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 75n बाय में 80 मल्टीप्लाई में मार्केट फेस वैल्यू कितनी है? 100, रेट ऑफ डिविडेंड 16 है, अपॉन में कितना भी 100, 100 से कट गया 100, 16 5 85, 5 से कटे गए 15 आ गया, 15n बच गया भाई। तो इसकी एनुअल डिविडेंड कितना है? 15n। अब क्या बोला? दोनों में कितना चेंज हो रखा है एनुअल इनकम का? ये 15 है और ये कितना आया था यहाँ पे? 10 है। इन दोनों को माइनस करके इक्वल टू रखना है 2000 के, तो लिखो भाई 15n माइनस 10n इज इक्वल टू 2000। 15 में से 10 गया बेटा, 5n बचेगा, और 5 जाएगा डिवाइड में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2000 पॉन में 5 काटेंगे तो कितना बचेगा? 400, तो n की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर 400। और ये हो गया भाई क्वेश्चन अपना यहाँ पर 30th कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट के 2 बचे हैं वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं भाई। देखिए 31 की स्टेटमेंट रीड करिए। एक मैन है जो इन्वेस्ट कर रहा है कितने भाई? 6750। क्वेश्चन नंबर 31 करा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। देखो 6750 750, ये हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट को वो 2 जगह पर क्या कर रहा है भाई? इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल रुपीज उसके पास इतने हैं, इसको वो 2 जगह पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। पहले हम x मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं इसका 6750 माइनस x, ठीक है भाई, 6750 माइनस x। तो ये 2 जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट है क्या? ये आई है इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है उसकी? इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इसमें और क्या देखा भाई? इसके साथ रेट ऑफ परसेंटेज रखिए, क्या देखिए भाई? रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज कितनी है? 6%। यहाँ पर रेट परसेंटेज कितनी है भाई? 5%। दोनों लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखिए भाई कितनी? 140, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखिए भाई कितनी? 125, ठीक है भाई। दोनों कंडीशन लिख दी मैंने। और क्या रखा है? नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर का होता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है? x, बाय में मार्केट वैल्यू 140। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6750 माइनस x, बाय में मार्केट वैल्यू 125, ठीक है भाई। उसके बाद फिर और क्या बोला है? फेस वैल्यू दोनों में बोला है 100 ही लेनी है। फेस वैल्यू कितनी लेनी है? 100। फेस वैल्यू यहाँ पे भी 100 और फेस वैल्यू यहाँ पे भी 100। चलो भाई अब निकालना है इसका आंसर
एक्स की वैल्यू और 280 की टोटल इनकम है, यानी कि एनुअल डिविडेंड दोनों का टोटल 180 है। देखो भाई इसका एनुअल डिविडेंड कैसे निकालेंगे, एडी फॉर्मूला लगाएंगे और इसका भी क्या निकालेंगे, एडी, इसको मैं 1 दे देता हूं क्योंकि ये एडी2 है और ये एडी1, ऐसे लिखते हैं। एनुअल डिविडेंड ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, एनुअल डिविडेंड ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट, टोटल दोनों का सम कितना है, 280 है। 280 इधर रखा ना, हाँ। तो यहां पर अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, x/140 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू कितनी है 100 इंटू में रेट ऑफ 6/100। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसका। प्लस में एनुअल डिविडेंड 2 कितनी है भाई, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर 6750 माइनस x/125 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं भाई 5% बटा में 100। चलो भाई, और इक्वल टू टोटल सम कितना है 280 है। मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, देखो 100 से कट जाएगा 100, क्लियर हो गया भाई यहाँ पर। और इसको काटता हूँ मैं 2 पे तो 70 आएगा, 2 पे 3 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 100 से कट गया 100, 5 से काटूंगा 25 पे, 25 5 125 हो गया, ठीक है भाई। क्या क्या बचा अब देख लेता हूँ मैं। ऊपर बचा 3x बाय में 70 प्लस में यहाँ पे बचा है 6750 माइनस x बाय में 25 इज इक्वल टू कितना भाई 280, कितना। चलो भाई अब इन दोनों का एक एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, 70 का और किसका भाई 25 का। 70 और 25 का एलसीएम क्या होगा भाई, 5 से करो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14 5 70 होता है और ये आ जाएगा 5 5 और 14 14 5 70 70 5 350 350 दोनों का एलसीएम बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई यहाँ पर, सबसे पहले तो क्या करता हूँ इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरे को इजी लगे। 3x बाय में 70 प्लस में 6750 बाय में 25 और माइनस में x बाय में 25 इज इक्वल टू 280। इसको काट दो भी, देखते हैं कटता कि नहीं कटता। 25 दूनी 50, बचे कितने भाई यहाँ पर 17, 175 हो गया। तो 25 150, 25 7 175 और 0 270 बच गया भाई, कितना बच गया 270 प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या क्या बचा मेरे पास, 3x बाय में 70 बचा है और बचा है माइनस का x बाय में 25 और ये जो 270 बचा है प्लस का उस साइड जाके मैंने माइनस भेज दिया तो 280 माइनस में 270। तो एलसीएम क्या है दोनों का भाई, मैंने अभी भी लेके दिखाया था आपको 350, ठीक है भाई। और इसको 350 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से 15 15x माइनस में इसको 350 करना है तो मैंने करना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई मुझे 14 से, तो ऊपर आ जाएगा 14x, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू कितना बचा भाई यहाँ पर 10 बचा। 15 में से 14 गया x बाय में 350 इज इक्वल टू 10। 350 से जाके मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाएगी 350 इंटू में 10 तो हो जाएगा 3500। ये लो भाई, जो ये इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी आएगी 3500। क्लियर होगी मेरी बात, ये तो एलसीएम लेना है तो कर लोगे ना आप, एलसीएम उलसीएम लेने वाला सिस्टम। उसके बाद ये जो है पार्ट यहाँ पर ये वाला जिसमें हमें ये इन्वेस्टमेंट बतानी थी, कैसे निकलेगी, माइनस करना पड़ेगा मुझे इन्वेस्टमेंट 2 निकालने के लिए। 6750 में से करो 3500 माइनस, 0 में 0 गई 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 3 गया 3। तो दूसरी इन्वेस्टमेंट आएगी ये वाली भाई 3250, यानी कि 3250 हमारी सेकंड इन्वेस्टमेंट रही। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 था कंप्लीट हो जाता है। 32 पे चलते हैं, ठीक है भाई। जिसको ये क्वेश्चन समझ आया 32 वैसे ही समझ आ जाएगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो 32 में क्या बोला भी आपको, यहाँ पर इसमें बोला है डिविडेंड है, डिवाइड करना है 20,304 20,304। इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई 20,304। इसको भी 2 भागों में बांटना है, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे x और ये मान लेते हैं भाई 20304 माइनस x। पहली इन्वेस्टमेंट होगी, क्या भाई आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये इन्वेस्टमेंट लिए मैंने, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या है भाई, इफ वन पार्टी इज इन्वेस्टेड 9% 50 शेयर। अच्छा रेट इसमें रखा है, रेट 9%, फेस वैल्यू दे रखी है 50। उसके बाद इसमें 8 है, इसमें 8% वो दे रखा आपको, रेट है 8%, फेस वैल्यू है कितनी भाई, कहाँ गया, फेस वैल्यू है 25। अच्छा ध्यान से सुनो, मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
इसमें नहीं दे रखी। मार्केट वैल्यू में क्या बोल रहा है, 8% प्रीमियम है, प्रीमियम यानी कि प्लस होता है, तो इसका 8% निकाल लो, 50 मल्टीप्लाई में 108 बाय में 100, 50 54, तो 54 आ गया भाई यहाँ पे मार्केट वैल्यू। पता ना मैंने क्या किया, 54 का 108 निकाल दिया, प्लस किया, प्रीमियम में तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट है तो माइनस। अगले में देखो क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है नेक्स्ट में 8% डिस्काउंट, तो इसका डिस्काउंट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू के लिए 25 मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट 100 में से 8 करेंगे, 92 अपॉन में 100, 25 4 जा 100 और ये 23 4 जा 92 होता है, तो इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी 23। अब मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालना, तो कैसे निकालूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट x अपॉन में मार्केट वैल्यू 54 और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई 20304 माइनस में x अपॉन में मार्केट वैल्यू 23। अच्छा भाई सब कुछ लिख लिया। देन द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। अच्छा दोनों की एनुअल इनकम इक्वल दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, दोनों की एनुअल इनकम इक्वल दे रखी है, तो हमें क्या करना, अब सिर्फ आंसर निकालना है, इसका एडी और इसका एडी इक्वल कर देना, यानी कि एनुअल डिविडेंड जो इसका होगा और जो इसका एनुअल डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा। तो देखो भाई एनुअल डिविडेंड ऑफ दिस, एनुअल डिविडेंड ऑफ दिस, ये सेकंड इन्वेस्टमेंट का एनुअल डिविडेंड है फर्स्ट का, एंड द बोथ आर इक्वल, गिवन है आपको। तो एडी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिविडेंड का, नंबर ऑफ शेयर कितना x अपॉन 54 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू कितनी है भाई 50, नंबर ऑफ शेयर हो गया, फेस वैल्यू रेट परसेंट कितना 9%, 9 अपॉन में 100। चलो भाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा भाई, नंबर ऑफ शेयर 20304 माइनस x अपॉन में 23, फेस वैल्यू कितनी अभी 25 है, रेट ऑफ डिविडेंड 8 अपॉन में 100। चलो भाई अब काट लेते हैं, देखते हैं किस पे क्या कटेगा। देखो भाई 52 का कितना हो गया भाई 100, ठीक है भाई, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 9 पे काटो, 9 6 54 कट रहा है, ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 12, x अपॉन में 12 बच गया, इस साइड कितना बच गया x अपॉन में 12, ये x है भाई यहाँ पे, ये तो बच गया यहाँ पे। उस साइड देखते हैं क्या कट रहा है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये बचा भाई यहाँ पर। और क्या बचेगा भाई, 2 को करेंगे x से मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा भाई, 2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई 2 4 जाए 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 4 जा 2 2 जा 4 अपॉन में कितना भाई 23, ये बच गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को आपस में, 23 को x से करेंगे तो 23x इज इक्वल टू 12 को करते हैं अब इससे मल्टीप्लाई, पहले इससे कर देता हूँ, 12 अट्ठे 96, 12 6 72, 12 चौक 48, माइनस 12 को 2 से करेंगे 24x, क्लियर भाई, ठीक है। माइनस का 24x से इस साइड आके हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो जोड़ दो, इस साइड आके हो जाएगा ये प्लस, 23 प्लस 24 कितना हो गया 23x प्लस में 24x इज इक्वल टू 487296, 4 3 7 2 2 4, 47x कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 47x इज इक्वल टू 487296। अब क्या करेंगे, 47 को डिवाइड में भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं भाई, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 487296 बाय में 47, ठीक है भाई। अच्छा थोड़ा बोर्ड इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे ऊपर कर पाऊँ। ये वाला क्वेश्चन तो देख लिया ना तुमने, एक बार देख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया है। तो अब देखो मैं ये वाला क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पे कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है भाई। देखो भाई अब यहीं पे कर देते हैं, आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें करना है क्या, सिर्फ हमें करना है x इज इक्वल टू 487296 को डिवाइड किससे 47 से। चलो भाई कर लेते हैं डिवाइड, यहीं पे कर देता हूँ मैं डिवाइड, ये लो 487296 को 47 से, 47 बन जाए 47, बचेगा कितना भाई, एक 7 उतारना पड़ेगा, नहीं चलेगा काम, 2 भी उतारना पड़ेगा तो 0 लगेगी भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी काम चलता नहीं। 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, करियो माइनस भाई, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3,
ऊपर से उतार लेंगे 9। अब किस पे जाएगा भाई ये 6 पे करते हैं तो 6 4 जा 24, ठीक है। 7 पे करेंगे तो ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, 47 को 7 से करेंगे तो 7 7 जो 49, 4 पे गया 7 4 जो 28 और 4 32, ये बड़ा है देखो 6 पे जाएगा। 6 पे करो 6 7 जो 42 गया, 4 भी कैरी, ठीक है। 6 7 जो 42 हो गया, 2 यहाँ लग गया 4 कैरी, 6 4 जो 24 और 4 28, 9 में से 2 गए 7 और बचे कितने भी ऊपर, 11 में से 8 गया 3, 37। फिर उतार लेंगे 6, कितना उतार लेंगे 6। अब पूरा पूरा जाएगा, मेरे को लग रहा है 8 पे जाएगा ये, 8 7 जो 56, 8 चौक 32 और 5 37, ठीक है। पूरा पूरा कट गया भाई। कितना आंसर आया, ये आ गया भाई आपका डिवाइड करके। लिख दो इसको यहाँ पर, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, डिवीजन तो आपने देख ही लिया ना, डिवीजन ही मेन था, बस वो हो गया। आराम से कर लेना डिवीजन। 10 3 6 8 याद रख लेना आंसर भाई, ये कितना था 10 3 6 8। तो लिख देते हैं भाई डिवाइड करके x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 10 3 6 8, ये आंसर आ गया अपने पास। क्लियर हो गया ना। अब ये हमने निकाल दी x की वैल्यू, पहली इन्वेस्टमेंट आ गई, दूसरी कैसे निकाल लेंगे, माइनस करके। तो इन्वेस्टमेंट 2 कैसे निकलेगी भाई, 20304 में से माइनस कर देंगे 10 3 6 8। करो भाई माइनस, देखते हैं कितना बचेगा। यहाँ पे तो कैरी लेना पड़ेगा भाई, 14 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गए थे 9, 9 में से 6 गया भाई, कितने बचे 3, 2 बचा था कैरी फिर लेना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर 9, ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया, फिर बच गया यहाँ पर कितना भाई 9 बच गया था, 9 का 9 आ जाएगा। ये लो भाई, ये आ गई इन्वेस्टमेंट 2 आपकी 9936, कितना आएगा भाई 9936। पहली ये थी इन्वेस्टमेंट और दूसरी ये थी इन्वेस्टमेंट। तो ये लो भाई क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा चैप्टर था जो ये हो चुका है। फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको तुरंत देख पाओ या फिर वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।